नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं आरसीपी को। जी हाँ, दिल्ली में तो वो एक सादे समारोह में शामिल हुए, कोई बीजेपी के बड़े नेता उस समारोह में उपस्थित नहीं थे, लेकिन पटना में जब वो आए तो बीजेपी के जो भी राज्य स्तरीय नेता हैं उनके स्वागत में आए, प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहे। लेकिन इन सब से इतर जो एक महत्वपूर्ण सवाल है वो आरसीपी, जिससे नज़र मिलाने से बड़े बड़े अधिकारी और नेता बचते थे, वो आरसीपी जिनके इशारे के बगैर बिहार के प्रशासनिक और राजनीतिक महकमे में पत्ता तक नहीं हिलता था, वो आरसीपी जो एक दौर में लगने लगा था कि नीतीश के उत्तराधिकारी हैं, वो आरसीपी जिन्होंने जदयू संगठन को बूथ तक पहुंचाने का काम किया, वो आरसीपी जिन्होंने जदयू को एक आधार बनाकर दिया, वो आरसीपी जो बाद में आरसीपी टैक्स की वजह से जाने लगे, वो आरसीपी जिन्होंने बिहार के प्रशासनिक महकमों पर मजबूती के साथ पकड़ बनाए रखा, वो आरसीपी जो मुख्यमंत्री के सामने जो कहते थे वो होता था, जिसको चाहते थे उसको टिकट मिलता था, जिसको टिकट नहीं देना है ऐसा बिसात बिछाते थे कि मुख्यमंत्री खामोश रहते थे। वो आरसीपी आज बीजेपी के पास है। इतना मजबूत माने जाने वाला आरसीपी आज बीजेपी के पास है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या वो आज इस स्थिति में हैं कि नीतीश कुमार के कभी सिपहसालार रहे, कभी हनुमान रहे, आरसीपी बीजेपी को मदद कर दें? क्योंकि प्रशासनिक पकड़ तो उनकी तब थी जब वो नीतीश के साथ है। लेकिन एक बात है कि बिहार की प्रशासनिक महकमों की नब्ज उन्हें पता जरूर है कि कौन अधिकारी कैसा है, कैसे, क्या बेटी भी है इसी कैडर में, दामाद भी इसी कैडर में है, वो अलग बात। लेकिन नीतीश के साथ रहते हुए 20 साल का साथ काफ़ी होता है, सब कुछ उन्हें पकड़ में उन्हें मालूम है। लेकिन बीजेपी उस तरीके से तवज्जो क्यों नहीं दी? नीतीश के हनुमान को आप पार्टी में शामिल कर रहे हैं, इसकी एक बड़ी वजह रही। बीजेपी चाहती थी कि नीतीश का जो काला धन है उसके बारे में आरसीपी बताए और फिर नीतीश की घेराबंदी हो सके, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। और यही वजह रहा उन्हें लगभग 7-8 महीने का वनवास झेलना पड़ा। कई बार वो कोशिश किए कि नालंदा में उन्हें बीजेपी में शामिल किया जाए, लेकिन बीजेपी तो छोड़िए, कोई नेता इस बात को इंटरटेन करने को तैयार नहीं था। लेकिन जब आप पार्टी में शामिल कर लिए हैं तो नालंदा में उनकी हैसियत क्या है? बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि वो जिस कुर्मी जाति से आते हैं उनकी कोई संख्या नहीं है। फिर उन पर भी ज़मीन के बदले नौकरी देने का कई तरह के गंभीर आरोप भी है। और नीतीश के करीब रहने के कारण जिला का हर जदयू कार्यकर्ता या यूँ कहें किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता क्यों ना हो, वो आरसीपी से नाराज रहा है। स्वाभाविक तौर पर सत्ता में रहे हुए व्यक्ति हर किसी को कुछ कर नहीं सकता है। तो और बात बिहार की करें तो कोई ऐसी पकड़ नहीं है उसकी, भले वो बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को संगठित किए जदयू में रहते हुए, लेकिन वो संगठित किए गए लोग नीतीश के प्रति आस्था रखते हैं, आरसीपी के प्रति नहीं। ऐसे में जो ये चर्चाएं हो रही हैं कि बीजेपी खाली कारतूस लेकर खुश हैं, उस चर्चा में दम जितनी भी हो, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी जिस उद्देश्य से आरसीपी को अपने साथ मिलाया था, उस उद्देश्य पर बीजेपी कभी खरी उतरेगी ऐसा होता दिख नहीं रहा है। उल्टे अगर नालंदा से चुनाव लड़ाने का रिस्क अगर ले ली बीजेपी, तो समझिए जिस सीट से आरसीपी चुनाव लड़ेंगे, इतना तय मानिए कि उनके खिलाफ गोलबंदी भी उसी तरीके की होगी।